हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? विकल्प ए उत्परिवर्तन, विकल्प बी पुनर्योजन, विकल्प सी जेनेटिक ड्रिफ्ट या विकल्प डी सोमेटिक वेरिएशन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन, यहाँ पर हम देखेंगे कि सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है और क्या इनकी उद्विकास में कोई भूमिका होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सोमेटिक वेरिएशन यानी कि कायिक विविधता क्या है। कायिक विविधता या सोमेटिक वेरिएशन की यदि बात करें तो यह किसी कायिक कोशिका या उत्तक में होने वाले बदलाव को संदर्भित करता है। कायिक कोशिका या उत्तक में जो बदलाव होते हैं उन्हें सोमेटिक वेरिएशन कहा जाता है। इस प्रकार की विभिन्नताओं में जो जनन द्रव्य होता है, जनन द्रव्य जो कि जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, वह अप्रभावित रहता है। यहाँ पर जो जनन द्रव्य होता है वह अप्रभावित रहता है। इसी वजह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनका स्थानांतरण नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होते हैं। ऐसे परिवर्तन जो होते हैं जिनमें जनन द्रव्य प्रभावित नहीं होता है, वे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होते। इसीलिए ये उद्विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इनकी उद्विकास में कोई भूमिका नहीं होती है। अब यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है उत्परिवर्तन, पुनर्संयोजन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये तीनों ही उद्विकास के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अचानक होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण से जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उन्हें पुनर्संयोजन कहा जाता है तथा साथ ही किसी जीन या अलील की बारंबारता या आवृत्ति में परिवर्तन को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। सोमेटिक वेरिएशन विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।